हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजीव सर और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स एकेडमी में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में। इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको हम पहचानेंगे कैसे और इनमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इवन नंबर्स को, कि इवन नंबर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो जो इंटीजर्स 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इनफाइनाइट तक ये नंबर्स हो सकते हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। अगर ये छोटे नंबर हैं तो इनको आपने आसानी से पहचान लिया, लेकिन नंबर बड़े होंगे तो लार्ज नंबर्स को हम कैसे पहचानेंगे। तो अगर नंबर एंड्स बाय 0, 2, 4, 6 या 8, अगर नंबर इन डिजिट से एंड होता है, मतलब ये डिजिट यूनिट नंबर्स पे आते हैं, यूनिट प्लेस पे आते हैं, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। इसके एग्जांपल है 5614, 908, 7012। देखिए यहाँ नंबर 4 से एंड हुआ, इसमें 8 से एंड हो रहा है, इसमें 2 पर एंड हो रहा है। तो यानी यूनिट प्लेस पे 2 है, इसमें यूनिट प्लेस पे 8 है, इसमें यूनिट प्लेस पे 4 है। तो यूनिट प्लेस पे अगर ये डिजिट आते हैं तो वो नंबर कहलाता है इवन नंबर। अब अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 14.2, तो क्या ये इवन नंबर है? आपको सोचना पड़ेगा। ये 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या ये इवन नंबर है? नहीं, ये नंबर इवन नंबर नहीं है। डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या जाना था कि इवन नंबर क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। केवल इंटीजर्स ही इवन नंबर होते हैं, उन्हीं में से छांटा जाता है। तो जो इंटीजर 2 से डिविजिबल होते हैं, ये नंबर इंटीजर नहीं है, ये एक डेसिमल नंबर है, इसलिए ये नंबर इवन नंबर नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल देते हैं। अगर लिखा है -16, तो क्या -16 इवन नंबर है? हाँ, -16 भी इवन नंबर होगा, क्योंकि -16 एक इंटीजर होता है और ये 2 से डिविजिबल भी है, तो ये भी इवन नंबर होगा। यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी इवन नंबर होते हैं अगर वो 2 से डिविजिबल हों। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हम लोगों ने जाने इवन नंबर्स के। इवन नंबर्स को पहचानने के तरीके जाने। इवन नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि 2 इवन नंबर्स अगर ऐड किए जाएं तो हमेशा एक इवन नंबर ही मिलेगा। 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी इवन नंबर मिलेगा। ठीक, अब आते हैं ऑड नंबर्स की ओर, यानी विषम संख्याएं। तो इंटीजर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी जो इंटीजर्स, जो पूर्णांक 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ऐसे इंटीजर्स को हम क्या बोल देते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं। इनके एग्जांपल में क्या आएगा? इसमें भी नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। इसी तरह -1, -3, भाई ये भी तो इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये सभी क्या है? ऑड नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। अगर कोई लार्ज ऑड नंबर आ जाए तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए अगर नंबर एंड होता है
1 से 3, 5, 7 या 9 पर। अगर इन पर नंबर एंड हो रहा है तो वो नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। मतलब उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो तो ऑड नंबर कहलाता है। जैसे 2115, 507, 9013। देखिए ये नंबर 5 पे एंड हुआ, ये 7 पे एंड हो रहा है और ये 3 पर, यानी इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3। तो इस तरह हम किसी भी नंबर को पहचान सकते हैं कि कोई नंबर ऑड नंबर है या नहीं। ठीक, ऑड नंबर्स की प्रॉपर्टीज में क्या है कि ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। दो ऑड नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड नंबर मिलेगा। दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे डाउट है, देखिए ऑड प्लस ऑड ये हमेशा होता है इवन। ऑड और ऑड नंबर को ऐड करने पे इवन नंबर मिलता है, ऑड और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ऑड नंबर आता है। जबकि इसमें क्या था, इवन प्लस इवन हमेशा क्या आता है, इवन आता है। एंड इवन नंबर इनटू इवन नंबर ये भी इवन नंबर आता है। तो ऐसा यहां क्यों हुआ। साथ में अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों ही कंडीशन में ऑड प्लस ऑड या ऑड माइनस ऑड इवन आएगा। और इवन नंबर और इवन नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हर कंडीशन में इवन नंबर आएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, 3 + 5 = 8। 3 और 5 दोनों ही ऑड नंबर है, लेकिन इनका एडिशन क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। इसी तरह 7 - 1 करके देखते हैं तो आ जाता है 6। 7 और 1 दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, लेकिन इनका डिफरेंस 6 जो कि एक इवन नंबर है। तो इस बात को भी ध्यान देना है हमको। तो आइए अब कुछ और नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो आइए बच्चों अब जानते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स को कहते हैं अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्याएं। क्या डेफिनेशन होती है और क्या डिफरेंस है दोनों में। तो प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, वे नंबर्स जो 1 से बड़े हों, यानी इंटीजर्स greater than 1 and divisible by 1 and themselves, यानी वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हों और अपने आप से डिवाइड हों, ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 से बड़े प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। पहला प्राइम नंबर 2 है। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। 2 के बाद नेक्स्ट आता है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस तरह ये प्राइम नंबर्स होते हैं। देखिए 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, जबकि 9 ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि 9 3 से डिविजिबल होता है। तो प्राइम नंबर की कंडीशन ये है कि नंबर अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, खुद से ही डिवाइड हो सकता है। नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्फ, खुद से ही डिवाइड करना है, हो पाए और किसी और नंबर से डिवाइड ना हो पाए।
तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब जो प्राइम नंबर्स नहीं होते उनको छोड़कर, यानी 1 को छोड़कर, देखिए 1 ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। कंपोजिट कौन से नंबर्स होते हैं, जो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हों, खुद को छोड़े अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हों। नंबर्स greater than 1 and divisible by any number। किसी भी नंबर से डिविजिबल हो, कंपोजिट नंबर कहलाता है। पहला कंपोजिट नंबर होता है 4। भाई 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। 2 और 3 क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। देखिए ये सब एग्जाम्पल्स हैं कंपोजिट नंबर के। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। आगे चल के आप लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन सीखते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्हीं प्राइम नंबर्स का ही यूज़ किया जाता है, ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर हो। एलसीएम निकालते समय, एचसीएफ निकालते समय भी हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को कैसे क्लासिफाई करें और नंबर्स टोटल कितने टाइप के होते हैं। तो सारे नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है रियल नंबर, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और ये होती हैं जटिल संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये टोटल 2 पार्ट्स हैं इसके। ठीक, रियल नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को कितने पार्ट्स में बांटा जाता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, रियल नंबर 2 पार्ट्स में बंटता है। इसमें आते हैं रेशनल नंबर्स, और सेकंड पार्ट होता है इर्रेशनल नंबर्स। ये नंबर्स कौन होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। रेशनल नंबर्स के कौन से पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर का मुख्य पार्ट होता है इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब देखिए इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं। इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, और नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर, ये सब इंटीजर के पार्ट्स। डेसिमल के 2 पार्ट्स रेशनल नंबर में आते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दो तरह के डेसिमल इन रेशनल नंबर्स का पार्ट्स है। इरेशनल नंबर में क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल्स। तो डेसिमल के जो 3 पार्ट होते हैं उसमें से 2 पार्ट रेशनल नंबर के पार्ट हैं और एक जो तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये इरेशनल नंबर का पार्ट होता है। इसके अलावा फ्रैक्शन आप जान गए। फ्रैक्शन भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक मिक्स फ्रैक्शन होता है, एक नॉर्मल फ्रैक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपने नहीं पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी एक पार्ट होता है और एक पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर। इसके 2 पार्ट होते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्टों से मिलकर बना होता है। इसको a प्लस IB के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर a और b क्या है? a और b रियल नंबर्स हैं एंड I क्या है? इसको I या आयोटा बोला जाता है। इसकी वैल्यू होती है √-1। क्लास 10th तक के कोर्स सिलेबस में ये नहीं है, 11th के सिलेबस में आपको मिलेगा ये। एग्जाम्पल देते हैं इसका हम। जैसे कोई नंबर आया √-16। जैसा कि आप लोगों ने सीखा होगा कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, उसको हम नॉट रियल लिखते हैं। यहाँ नेगेटिव नंबर है माइनस का 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है। अब 4 के अलावा स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा? माइनस का 1। 16 को 16 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो माइनस का 1 स्क्वायर रूट के अंदर बचा। इस -√1 को ही हम बोलते हैं I। तो ये नंबर क्या कहलाएगा? 4I। तो देखिए ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो नहीं, सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते, क्योंकि रेशनल नंबर में तो फ्रैक्शन भी हैं, डेसिमल्स भी हैं और इंटीजर्स भी हैं। ये कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हर इंटीजर एक रेशनल नंबर है, लेकिन हर रेशनल नंबर एक इंटीजर नहीं है। यही बातें हम होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में भी बता सकते हैं। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ये दोनों भी क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये क्या है? रेशनल नंबर तो हैं, लेकिन हर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। इस तरीके से हम लोगों ने आज नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी किया। आज इतना ही। अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।